चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। भोपाल में बनेगा फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आज कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, वित्तीय प्रबंधन होगा। फाइनेंस संस्थान सुशासन संस्थान के साथ काम करेगा। कैबिनेट में जल संसाधन परियोजनाओं के भी प्रस्ताव हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अहम बैठक की जाएगी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। जी देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक लगभग 11 बजे के बाद राज्य मंत्रालय भोपाल में होगी। और जहां तक बात करें तो आज डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव रहेगा वो फाइनेंस यानी वित्त को लेकर रहेगा। और देखा जाए तो सरकार ने हाल ही में, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया जो कि जीरो आधारित बजट है। और ये जीरो आधारित बजट 3 साल की जो आवश्यकता है आगे की, उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और केंद्र सरकार भी जो राशि मध्य प्रदेश को अलग अलग विभागों को देती थी, अब वो राशि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आरबीआई के माध्यम से ही वो राशि मिलेगी और विभागों को सीधे राशि नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए एक बड़े वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रख के मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में एक फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है और इसका प्रस्ताव आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आएगा, जिसका मंजूर होना लगभग तय है। और देखा जाए तो जो फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में बनेगा वो अटल बिहारी सुशासन संस्थान, जो कि सरकार को हर मुद्दे पर अपनी राय देता है। यहाँ अटल बिहारी सुशासन संस्थान में जो भदभदा रोड पे बैठकें होती रहती है, सिंपोजियम होते हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं और सुशासन के सारे टिप्स वहां अटल बिहारी संस्थान में सरकार के नीति निर्धारकों से लेके अधिकारियों तक को मिलते हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो भोपाल में खुलेगा, जिसका आज प्रस्ताव आएगा, वो अटल बिहारी सुशासन संस्थान की मदद से काम करेगा। और सरकार का यही दावा है कि वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जरूरत है। और यही इसी का एक बड़ा प्रस्ताव आज मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक में आएगा, जिसे मंजूरी मिलना लगभग तय है। इसके अलावा बात करें तो कैबिनेट में अन्य कई भी प्रस्ताव रहेंगे। जल संसाधन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव रहेंगे जो 2 सिंचाई परियोजनाएं के लिए रहेंगे, जिनमें मंदसौर की कातन सिंचाई परियोजना को आज मंजूरी मिलना लगभग तय है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में गेहूं पे एमएसपी की दर 2625 रुपए घोषित की है। तो रबी की फसल चना, मसूर और सरसों पर भी किसान चाहते हैं और सरकार चाहती है कि एमएसपी घोषित की जाए। इसको लेकर भी एक प्रस्ताव रहेगा। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव रहेंगे, जिनमें किसानों को लेकर और फाइनेंस को लेकर जो प्रस्ताव रहेंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे, जिन्हें मंजूरी मिलना लगभग तय है। अनिरुद्ध, बहुत अच्छी बात है, बेहद सराहनीय पहल यहाँ पर प्रदेश सरकार की। जिस प्रकार फाइनेंस को लेकर एक अलग विभाग बनाने की तैयारी की जा रही है, एक अलग जो है कार्यप्रणाली तैयार करने की कोशिश की जा रही है। फाइनेंस का मैनेजमेंट मैं समझता हूँ सरकारों के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जिस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, या फिर अन्य प्रदेश पहले ही इस पर काम कर चुके हैं? देखिए, जहां तक फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें तो कई प्रदेश इस पर काम कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है कि भोपाल में सरकार खुद एक फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात रहेगी कि इसमें जो फाइनेंस से जुड़े एक्सपर्ट रहेंगे, विद्यार्थी रहेंगे, वो शोध भी करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी फायदेमंद होगा और आम जनता के लिए भी फायदेमंद होगा। और जहां तक बात करें तो सरकार लगातार, विपक्ष सरकार पे हमलावर है कि वो कर्ज ले रही है सरकार और कर्ज में डूबी सरकार है। लेकिन सरकार के नीति निर्धारकों का कहना है कि आरबीआई के नॉर्म्स के तहत ही मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेती है और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा कर्ज कई अन्य राज्यों पे भी है। तो इसी के बीच आज एक कैबिनेट की बैठक में फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव आना
तय है और इसे मंजूरी भी मिलेगी। और इसके अलावा देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को लेकर, सड़क को लेकर, वन क्षेत्र विस्तार को लेकर, आदिवासियों को लेकर और नर्मदा प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रस्ताव आएंगे और इन प्रस्तावों पे चर्चा होगी और कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के मंत्रियों से गैस और पेट्रोल के मसले पे भी अनौपचारिक चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, फाइनेंस संस्थान की हमने बात की, लेकिन जिस प्रकार लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर भी चिंताएं और कई सारे सवाल बने हुए हैं, हाल ही में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन देखा गया उसके बाद भी कई किसानों के मन में भय है, डर है कि आखिर जो फसलें खराब हुई हैं या कुछ क्षेत्रों में जब ओलावृष्टि हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे का क्या कुछ होगा। और जिस प्रकार लगातार वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है तो बारदाने की कमी भी धान खरीदी में एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 अप्रैल से जो एमएसपी की दर पे मध्य प्रदेश में खरीदी पहले चरण की शुरू होनी है वो अपने निर्धारित समय पे ही होगी। सरकार ने बारदाने आदि को लेकर सारी व्यवस्थाएं कर दी है और मुख्यमंत्री का खुद कहना था कि अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी आदि आती है तो सरकार उसमें निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जहां तक फसलों की बात करें तो पिछले दिनों जो बारिश हुई है खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में और मालवा के कई क्षेत्रों में, उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कैबिनेट की बैठक में आज जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा वो भोपाल में फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने का रहेगा, जिसे मंजूरी मिलना लगभग तय है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है अहम बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर बैठक के बाद सामने आता है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।